सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियाँ चलेंगी और ना ही उस पर रोड बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का सपना है। हेलो दोस्तों, नाजिम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। दोस्तों, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की सबसे अमीर और सबसे बेहतरीन फैमिली में शुमार की जाती है। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक ये फैमिली ना मिलियन ना बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मालिक है। लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1500 खरब रुपये के बराबर बनता है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो आइए इसको और ज़्यादा आसान कर देते हैं। जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे 17 टॉप बिलियनर्स की दौलत को मिलाकर भी सऊदी रॉयल फैमिली के बराबर नहीं हो पाएगी। सऊदी रॉयल फैमिली के शाही दौलत का खजाना इनके यहाँ से निकलने वाला ऑयल की बदौलत मिला है। ऑयल के निकलने से पहले सऊदी अरब की इकोनॉमी सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंड थी। जब 1938 में यहाँ पहली बार ऑयल के खजाने का पता चला, उसके बाद से ही देखते सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। आज अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरब है, जो कि एक दिन में 1 करोड़ बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है, जिसको वह 85 कंट्रीज को सेल करता है। बैड न्यूज़ ये है कि ये ऐसा सब कुछ हमेशा नहीं चलने वाला है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च के दौरान उन्हें एक ऐसा सॉलिड एविडेंस मिला है जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर है। यानी कि ज़मीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का डी एंड जल्द ही होने वाला है। रिसर्च में एक अंदाज़ा बताया गया है कि 2052 तक क्रूड ऑयल लगभग ख़त्म हो जाएगा या उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि उसको निकालना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो आखिर 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? गुजारा तो शायद हो जाएगा, लेकिन ये शाही लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रहेगा? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी किंगडम का ऑयल डिपेंडेंसी से हटाना शुरू कर दिया है। दुबई की तरह सऊदी भी वेस्टर्न टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, उसे प्रमोट कर रहा है और उसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी ज़्यादा काफ़ी एडवांस होने जा रही है। ये शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, एडवांस होगा और मॉडर्न होगा, क्योंकि जिस तरह दूसरी सिटी जो दूसरे शहर हैं वो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता फैलते जा रहे हैं, उनकी आबादी अंदर से बाहर बढ़ती जा रही है। वहीं ये सिटी एक स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लाइन में होगी और वो भी 170 किलोमीटर लंबी, वो भी बिना गाड़ी के, बिना रोड्स के। ये लाइन सिटी जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाइड करने का सबसे पहला कदम है। एक ऐसा शहर लाइन सिटी जिसे नियोम नाम से जाना जाएगा, वो सऊदी की इकोनॉमी को सीधा ऊपर लेके जाएगा, जिसे मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे हैं, जो सऊदी अरब को अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चला भी रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान के मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का मास्टर प्लान भी शामिल है। नियोम शहर सऊदी के तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने इस शहर के लिए स्पेशल जोन अलॉट भी कर दिया है। इसका एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा साइड रेड सी को लगेगा, जबकि इससे मात्र 5 किलोमीटर दूर इजिप्टियन सिटी शर्म अल शेख है, जो एक ऑलरेडी टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है। इन दोनों कंट्री के सरकारों का प्लान है कि नियोम शहर और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाए, जिससे दोनों कंट्री को न सिर्फ टूरिज्म में फ़ायदा होगा बल्कि दोनों देशों के बीच इजराइल को बाईपास करके दोनों के बीच एक लैंड कनेक्शन भी बनेगा। सऊदी की तरफ से जो नियोम शहर का नक्शा प्लान किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फ़ायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का एक पहला मॉडल शहर होगा। ये सिटी 3 लेवल्स पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पे ना ही गाड़ियाँ चलेंगी और ना ही कोई रोड बनेगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों की ही जगह होगी। दूसरे लेवल को
सर्विस लेवल का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी जैसे कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स होंगे, जिस पे रोड्स भी होंगे और गाड़ियां भी चलेंगी, इसी लेवल पर चलेंगी। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा, जहां अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनेगा, जो कि लोगों को एक कोने से दूसरे कोने तक यानी कि 170 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। नियोम शहर दुनिया की बाकी सिटी के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट शहर होगा, क्योंकि इस पूरी सिटी में मौजूद इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्री सिस्टम सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए चलेगा। यानी कि जो ऑयल 2052 में ख़त्म होने वाला है वो नियोम शहर के लिए 2030 में ही ख़त्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के किनारे गुजरेगी, वहां इसका ज़्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजैना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शंस के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती का इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ पर एक वर्टिकल विलेज आउटडोर, इसकी रिजोर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसे रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में पहुँच सकती है और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट 2052 तक यहाँ 1 अरब पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। अब जाहिर है कि इतनी एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक सिटी पर खर्चा भी बहुत ठीक ठाक होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट पास किया है, जो कि तकरीबन 37,500 अरब रुपये बनते हैं। अब अच्छी खबर यह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ कुछ और हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर 1000 एकड़ में फैले आलीशान रॉयल पैलेसेस और रॉयल स्वीट्स बनाए गए हैं। प्राइवेट बीच फ्रंट पर बने हैं और बीच रेगिस्तान में हरे भरे ये महल सऊदी अरब किंगडम के शाही खानदान की आराम करने की जगह है, जिसमें ये दिखने वाला प्राइवेट गोल्फ क्लब और प्राइवेट आइलैंड भी हैं। इस पूरे पैलेसेस को नियोम पैलेसेस का नाम दिया गया है, जहां पर 2 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं। चलिए वापस चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो 2019 से ही ऑपरेशनल है, लेकिन ये अभी वहां काम करने वाले लोगों को रियाद से नियोम तक लाने के लिए यूज होता है। सऊदी सरकार जहां इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस है, वहीं इनको बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना है। इनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये है कि जो पीने का फ्रेश वाटर है, जो अभी फॉसिल फ्यूल के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है, वो बिना फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो हम सभी को मालूम है कि सऊदी अरब में फ्रेश वाटर की एक भी नदी नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन इतनी जल्दी कैसे तैयार हो पाएंगी? इन सवालों के जवाब बहुत सिंपल हैं। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। एक गिलास से बना बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर के जरिए ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और वाटर में वापस कन्वर्ट होगा, उसको पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। दिखने में ऐसा होगा ग्लास ग्लोब, जिसमें सी वाटर भरा जाएगा, जिसको पाइप के जरिए वापस निकाल लिया जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर के सीईओ का मानना है कि इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर पर डे फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस और डिसैलिनेशन जैसी मौजूदा टेक्नोलॉजीज के जरिए फ्रेश वाटर को बनाने की कॉस्ट जहां 1000 लीटर पर $1 बनती है, वहीं ये कॉस्ट सोलर डूम में 62% तक कम होकर सिर्फ 38 सेंट यानी 28 रुपये रह जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। इस फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी करने के लिए 100% रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब की लोकेशंस के हिसाब से यहाँ ज़्यादातर गर्मी रहती है। गर्मी के इलाकों में विंड कंडीशंस ज़्यादा बेहतर होती है, इसलिए
विंड टर्बाइंस और सोलर की मदद से नियोम पर ऐसे प्लांट्स लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के जरिए ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करके इस्तेमाल में लेंगे, जो कि एक बहुत इफेक्टिव फ्यूल है। नॉर्मल फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो पोल्यूशंस का एक बायस बनती हैं, लेकिन ग्रीन अमोनिया या ग्रीन हाइड्रोजन 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है। इसी वजह से इसके बर्न होने पर नुकसानदेह गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। फॉसिल फ्यूल की तरह ग्रीन अमोनिया को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना भी काफ़ी आसान होता है। अब आ जाते हैं सबसे मेन सवाल पर, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन जो दुनिया में सबसे पहली बार प्रैक्टिकली नियोम में इस्तेमाल होंगी। ये हाई स्पीड ट्रेन 482 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा ट्रैवल करके सिर्फ 20 मिनटों के अंदर अंदर लाइन सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकेंगी। ये ट्रेन जिस टनल में चलेंगी वहां हैवी मैग्नेट्स लगे होंगे जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेंगे। साथ ही साथ ट्रेन स्टार्टिंग में तो व्हील पर चलेगी, लेकिन स्पीड अप होने के बाद इसके व्हील्स जमीन से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स पर तैरती हुई ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस में ज़्यादा फास्ट चल सकेगी। इस सिटी को डिज़ाइन स्ट्रेट इसी वजह से रखा गया है ताकि सफ़र के दौरान ट्रांस की वजह से ट्रेन को स्लो ना होना पड़े। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इस लेवल के फ्यूचर सिटी में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी को 2030 तक बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का विज़न और इस पर की जाने वाली मेहनत से एक बात तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने पर भी इनकी भरपूर कोशिश हो रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।